हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें केवल और केवल हम लोग कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। केवल कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन से रिलेटेड जितना भी टोटल चीज़ है सब पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टोटल चीज़ इसमें मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या इसमें सब पढ़ना है। तो देखिए, कार्बन, इसमें जनरली सब चीज़ कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन जो हम लोग सुबह से लेके शाम से लेके रात तक हमेशा जिस चीज़ से हम लोग काम करते रहते हैं वो सब क्या है, सब कार्बन का ही पार्ट है, कार्बन का ही रूप है। जैसे एक अप्रूप सुने होंगे, अप्रूप होता है कि हाँ ये एक आदमी दूसरे आदमी जैसा दिख रहा है, उसी के जैसा दिख रहा है। उसी तरह से कार्बन भी है। कार्बन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करके और उसको हमेशा जिस जैसा हम लोग को जरूरी है उसके अनुसार हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे सुबह से लेकर शाम तक देखिए, जो भी खाते पीते, ब्रश करते, मुंह धोते हैं, जितना खाना बनाते, हर एक चीज जो भी काम कर रहे हैं कार्बन ही है। सब सब क्या है, सब कार्बन ही है। तो अगर कार्बन नहीं रहेगा तो कार्बन के बिना ऐसे भी हम लोग का जिंदगी क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कार्बन ज़्यादा हो जाने से, मतलब कि देखिए, एक ऐसा चीज़ है कि कुछ भी चीज़ आपको मिला हुआ, मान लीजिए कि आपको खाने के लिए रसगुल्ला दिया हुआ है, तो उसको एक लिमिट तक खाइएगा ना तो आप ठीक रहिएगा। अगर लिमिट से ज़्यादा खा लीजिएगा ना तो आपको तबीयत खराब होगा। उसी तरह कार्बन है। कार्बन को ही अगर हम लोग लिमिट फॉर्म में और सही तरीका से यूज करते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाता है। और इसी को जब हम लोग बर्बाद करना शुरू कर देते हैं तो यही हम ही लोग को फिर क्या करता है, बर्बाद करना शुरू कर देता है। जैसे क्या, कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बहुत मतलब उपयोग है। जैसे कपड़ा जो भी पहनते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी खाते पीते हैं, कागज, पेन, पेंसिल, स्याही, रंग, प्लास्टिक, खिलौना, ये सब क्या है, ये सब कार्बन का ही कंपाउंड है। कार्बन से ही ये सब बनता है। और बहुत सारे, हर एक फील्ड में ये कार्बन है। मेडिकल में, मेडिकल के क्षेत्र में चल जाइए, मेडिकल में बहुत सारा चीज़ है। कपड़ा, रेयॉन, नाइलॉन, डेक्रॉन, डीडीटी, गैमेक्सिन, बहुत सारा रोग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन रोग, सल्फ ड्रग्स रोग, टेरामाइसिन, ये सब में भी इसका बहुत ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जैसे देखिए, कार्बन का और क्या क्या हो सकता है, जैसे हीरा होता है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सब क्या है, ये सब तो कार्बन ही है। ये सब क्या है, ये सब कार्बन ही है, जिसको हम लोग दैनिक जीवन में बहुत, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और क्या हो सकता है, कार्बन में कोयला, खनिज, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, ये सब भी एक कार्बन का ही पार्ट है, कार्बन का ही कंपाउंड। कार्बन की है। तो कार्बन का जो केमिकल चीज है, हमारे पृथ्वी पर ना लगभग लगभग 0.02% क्या है, कार्बन है। ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी पर 0.02% टोटल क्या है, कार्बन है। तथा एटमॉस्फेयर में, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% है। हमारे पृथ्वी पर कार्बन कितना है, 0.02%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है, 0.03%। अब देखिए, आज ज़्यादातर आप लोग को लेक्चर ही देंगे, फिर आज कम, मतलब ज़्यादा आज लिखेंगे नहीं। तो देखिए, अगर धरती पर कार्बन नहीं रहता, पृथ्वी पर कार्बन नहीं रहता तो ये संभव ही नहीं था यहाँ पे हम लोग को जिंदा रहना। जैसे क्या है, जितना पेड़ पौधा है, हवा देता है हम लोग, पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा भी कार्बन है। जितना मतलब टोटल, हम लोग भी क्या है, हम लोग भी कार्बन ही है। हम लोग क्या है, हम लोग भी कार्बन है। चेक करना है तो जला के देख लीजिए, आग लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कार्बन है। धुआं देगा, धुआं देगा, काला हो जाइएगा, वो सब क्या, वो सब कार्बन चेक करने का पहचान है। ये मतलब केमिस्ट्री के अनुसार थोड़ा बहुत ये सटीक बैठता है, लेकिन इसका और बहुत सारा चीज़ है कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कार्बन है या कार्बन नहीं है। तो मतलब कार्बन का मतलब क्या है कि जो जल रहा है, थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन की कमी आया तो थोड़ा काला हो गया, कार्बन है, समझिए। लकड़ी,
कोयला, गोईठा, गोबर, डग, जितना भी सब चीज़ है ये सब कार्बन का ही पहचान है, सब कार्बन है। कार्बन के बिना हम लोग का ऐसे ही समझ लीजिए, कार्बन के बिना हम लोग को जिंदगी ही अधूरा 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 सा लगेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग को जनरली जितना भी कार्बन के बारे में हम अभी आपको बताएं, ये सब हम लोग को नेचुरली मिला हुआ है बाबू। पेड़ पौधा ये सब क्या है, सब नेचुरली है। जितना कार्बन है, जितना खनिज है, जितना कोयला है, जितना ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सब हम लोग को सब नेचुरली मिला हुआ है। लेकिन बहुत लोग साइंटिस्ट सोचने समय नहीं लगते, क्योंकि अगर साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ भी चीज़, एक नया चीज़ आ गया ना, छोटा सा पॉइंट भी आ गया ना, तो उस पर पूरा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उन लोग सोचना शुरू किया कि भाई साहब कि कार्बन केवल नेचुरली, अगर इसको हम लोग चाहें तो क्या बना नहीं सकते हैं, मार्केट में बना के कुछ उतार नहीं सकते हैं, जो जिसको हम मैन मेड बोलते हैं। तो उसी टाइम सबसे पहला साइंटिस्ट आए थे, एक कौन साइंटिस्ट थे याद रखिएगा, कौन साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस, जिन्होंने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में क्या किया, एक अलग टाइप का मैन मेड कार्बन का एक कोई कंपाउंड बनाना शुरू किया, जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत इसको बोला जाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत यहाँ से हम लोग को क्या जानते थे ना, कि स्टार्टिंग में जितना भी कार्बन कंपाउंड है सब नेचुरली ही मिला हुआ है। लेकिन फिर साइंटिस्ट लोग आए, तो साइंटिस्ट लोग फिर अपना रिसर्च करना शुरू कर दिए। जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत काम हो रहा था, तो सब साइंटिस्ट रिसर्च करना शुरू कर दिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बर्जीलियस आए थे, वही वाइटल फोर्स थ्योरी दिए थे। वाइटल फोर्स थ्योरी बोलता क्या है कि सजीव, जितना भी सजीव पदार्थ है, मतलब जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, उसमें जो कार्बन कंपाउंड का निर्माण हुआ है, ये एक अद्भुत जीवन शक्ति, ये एक अद्भुत वाइटल फोर्स द्वारा हुआ। मतलब कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है, ये बर्जीलियस का स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या बोले थे कि जितना भी नेचुरली कार्बनिक कंपाउंड है, जितना भी नेचुरली कार्बन कंपाउंड है, जिसका जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण के पीछे एक अदृश्य जीवन शक्ति, एक अदृश्य वाइटल फोर्स छिपा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग साइंटिस्ट आने लगे, जिन्होंने और सारा रिसर्च करना शुरू कर दिया। ऐसे ही रिसर्च करते 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 लेबोरेटरी में बहुत सारा चीज़ का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेबोरेटरी में यूरिया का निर्माण होना शुरू हो गया। यूरिया भी क्या है, ये कि यूरिया कार्बन कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट का आविष्कार करना शुरू कर दिया। ये सब कहाँ होने लगा, लेबोरेटरी में। तो सब अपना अपना, जो जो साइंटिस्ट हैं, सब अपना अपना काम करना शुरू कर दिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा आज पूरा लेक्चर ही देंगे कम से कम, क्योंकि बेसिक चीज़ समझना जरूरी है। कार्बन के बारे में समझना जरूरी है, कार्बन है क्या, नहीं है क्या, इसका कंपाउंड कैसे बनता है, कौन कौन सा साइंटिस्ट क्या क्या काम किए। और इसको समझने के लिए बाबू जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है ना आप लोग, मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल में जो कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये सब जो कंपाउंड वाला पढ़ा है ना, उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ जरूर मिलेगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पॉइंट इधर देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। फिर साइंटिस्ट आए, लववाजे आए साइंटिस्ट। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया तो देख रहा है कि कार्बन कंपाउंड जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस, गंधक आदि कुल कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। लववाजी एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया कि जो भी नेचुरली कार्बन बना है, जो भी नेचुरली कार्बन बना है, मान लीजिए कि कोयला ही बना है, पेट्रोलियम बना है, तो ये सब आखिर बना कैसे। ये सब बनने के पीछे बहुत सारा कार्बनिक कंपाउंड का भी यूज है। जैसे बहुत सारा ऐसा भी धातु है जो इसको बनाने में उपयोगी साबित हुआ, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सभी कार्बन को बनाने में बहुत ही मददगार साबित हुआ था।
तो ये सब ध्यान रखना है। और इसमें अभी आप लोग को क्या मिलेगा सो देखिएगा थोड़ा। अब जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन देखिए कि कार्बन हम लोग को दैनिक जीवन में क्या क्या इसका महत्व है। फिर इसका वाइटल फोर्स थ्योरी देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ कौन साइंटिस्ट का था? वर्जिलियस, बर्जिलियस साइंटिस्ट का नाम है। वही वाइटल शक्ति सिद्धांत 1815 में दिए थे। ठीक, इसके बाद देखिए कि कार्बन का ना, जैसे अब मान लीजिए कार्बन तो है, लेकिन कार्बन भी हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट रूप में है। जैसे कार्बन क्या है, कहीं लकड़ी के रूप में देखिएगा, कोयला के रूप में देखिएगा, कहीं हीरा के रूप में देखिएगा, कहीं ग्रेफाइट के रूप में देखिएगा। तो उसी तरह से कार्बन को मुख्य रूप से दो अपरूपों में बांटा गया है। मतलब कि एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन कितना है? दो, ऐसे तो तीन है लेकिन माना जाता है दो ही को, एक ग्रेफाइट को और एक हीरा को। एक और है बकमिंस्टर फुलेरिन, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा वो गेंदा फुटबॉल होता है ना, उसके टाइप का जब बनता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो कार्बन का दो दो और तीन अप्रूप बोले, कार्बन का ऐसे मेनली दो अप्रूप है, दो एलोट्रॉपी है, लेकिन तीन बोलिए तो तीन में फर्स्ट फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हीरा। तो हीरा का जो जो थोड़ा भी पॉइंट पॉइंट है उसको समझिए। हीरा, हीरा जो होता है उसका, हीरा में सबसे पहले ध्यान रखिए कि भाई कार्बन का ही तो अप्रूप है, तो उसमें कार्बन एटम तो जरूर होगा, हीरा में कार्बन एटम जरूर होगा। तो कार्बन एटम जब उसमें है तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनता है, अगर दो हाइड्रोजन बन रहा है, तीन हाइड्रोजन, जैसे कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वहां पढ़े तो वहां कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कार्बन परमाणु, जो भी हीरा में कार्बन परमाणु है उसका स्ट्रक्चर बनता है। और वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट को अगर पूछ सकता है आप लोगों की, हीरा, ये जो हीरा है कार्बन का प्रूफ है हीरा, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का बनता है? तो ध्यान रखिएगा इसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब त्रिविमीय संरचना। क्या? त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना बनता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें इसमें कार्बन, चार कार्बन होते हैं और अन्य कार्बनों के साथ क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर तो पता चल गया, हीरा का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन हीरा भी क्या है? हीरा एक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड होता है? कोवैलेंट कंपाउंड। किस टाइप का कंपाउंड है हीरा? कोवैलेंट कंपाउंड। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। कोवैलेंट कंपाउंड है तो को मतलब क्या, ये थोड़ा कोवैलेंट कंपाउंड है, थोड़ा मजबूती इसमें रहता है। हीरा कठोर प्रदान, कठोर रूप होता है। इसी तरह से एक और हीरा का, सॉरी, कार्बन का एक और रूप क्या होता है? हीरा के बाद एक और होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर षटकोणीय वलय, षटकोण की तरफ बना हुआ रहता है। तो और इसमें भी ये भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ये भी कोवैलेंट कंपाउंड आप लोग अगर बुक में होगा तो बुक में देखिएगा, नहीं तो एक बार आप लोग जरूर गूगल करके देख लीजिएगा कि किसका कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे तो ये एग्जाम में पूछेगा नहीं कि स्ट्रक्चर, बस केवल यहाँ स्ट्रक्चर ये नहीं पूछेगा कि मतलब स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वहाँ फिगर तो दिखाने के लिए बोलेगा नहीं, केवल पूछेगा नाम कि हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और किस टाइप का कंपाउंड होता है, कोवैलेंट। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? षटकोणीय। षटकोणीय इसका रहता है स्ट्रक्चर। ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। और एक और है कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है जिसको बकमिंस्टर फुलेरिन, जिसको हम लोग C60 नाम दिए हैं। C60 इसी का नाम है, बकमिंस्टर फुलेरिन। इसका स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ए फुटबॉल,
जो फुटबॉल होता है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसी में आप लोग को फिर आगे जैसे कार्बन के बारे में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका फार्मूला कैसा होता है, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर उसी के अंतर्गत देखेंगे लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, थ्री डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी जो पढ़े हम लोग थ्री डायमेंशनल फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये सब है। धीरे धीरे तो हम लोग कवर करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये थोड़ा लोग बोलता है कि ये हार्ड चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, लेकिन देखते हैं हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को अगर हार्ड लगेगा तो बताइएगा, और अगर आसानी से समझ में आ जाए तो हम तो सोचेंगे कि आप लोग को आसानी से ही समझा कर इसको भी ख़त्म कर दे। जैसे जो सब पीछे जैसे जैसे पढ़ाएं वैसे वैसे इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक, तो देखिए इसमें जो हम लोग कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे थे, कार्बन का जो फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कार फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला, आखिर इसको इतना अपना पार्ट में डिवाइड करें तो उसको संक्षिप्त में लिखने के लिए और थोड़ा सही और सुविधा रूप बनाने के लिए उसको फार्मूला के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कार्बनिक कंपाउंड जो भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है, उसको उसका फार्मूला में तीन रूप में लिख सकते हैं। क्या, तीन रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, और ध्यान रखिएगा कार्बन एक ही चीज है, इसी को हम लोग तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला लेविस डॉट, सॉरी लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहला होता है, पहला लेविस डॉट, लेविस सॉरी लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब कि संरचनात्मक सूत्र, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और एक थर्ड होता है त्रिविमीय सूत्र, मतलब थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फार्मूला। तो सबका अलग अलग तरीका है लिखने का। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग कोई कंपाउंड उठा लेते हैं, कोई भी एक कार्बन का ही कंपाउंड उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो हम लोग जिसको बारे में हम लोग कुछ कुछ जान रहे हैं, जैसे मान लीजिए उठा लिए मेथेन, उठा लिए मेथेन के बारे में तो जान रहे हैं, ये भी एक कार्बन का ही पार्ट है। कार्बन कहने का मतलब क्या, ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या, कहीं कुछ खाद्य पदार्थ, क्या खाद्य पदार्थ भी कार्बनिक है, कार्बन उससे भी है, तो वो सब सड़ा गला तो उससे क्या गैस निकल रहा है, उससे गैस निकल रहा है, गैस जो निकल रहा है वही है मेथेन गैस, उसी को क्या बोलते हैं मेथेन। तो वो भी क्या है, वो भी एक कार्बन का ही कंपाउंड है। तो सबसे पहले उसी को उठा लेते हैं और उसी को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसी को देखते हैं कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड है उसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के टर्म में कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला के टर्म में कैसे लिखते हैं, और एक थ्री डी डायमेंशन होता है, तो थ्री डी डायमेंशन के टर्म में हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इससे कुछ आप लोग को भी सीखने को जरूर मिलेगा, नया चीज मिलेगा। जैसे देखिए मेथेन है, तो मेथेन का फार्मूला क्या आता है, CH4, और ये सब याद रखिएगा, मेथेन क्या होता है, इथेन, और जो जो भी हम आप लोग को लिखते जाएंगे वो सब हम दोनों तरफ लिखेंगे। CH4 मतलब क्या, मेथेन, तो यहाँ से आप लोग ये वाला भी पढ़ते रहिएगा, याद कीजिएगा कि हाँ CH4 मतलब मेथेन होता है, C2H6 मतलब इथेन होता है, तो ये ऐसे पढ़ते जाइएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए ये फर्स्ट क्या था, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर, जैसे CH4 है, इस CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन तो एक, कार्बन एक रहेगा, हाइड्रोजन चारों तरफ रहेगा, 1 2 3 4, ठीक। और मान लीजिए कि ये जो कार्बन है, कार्बन के पास कितना है, चार ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर रह रहा है, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये आएगा। और ये कार्बन क्या है, ये कार्बन सबके साथ, इसमें याद रखिएगा कि लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, केवल अंदर अंदर ही रहता है, ये इसके साथ साझा नहीं होता, ये इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, ये इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, ये इसके साथ, और यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर। इसी तरह से C2H6 है, मेथेन के बाद एथेन है, जैसे एथेन को देखिए, एथेन का एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, C2H6 है, तो मान लीजिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, दो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन 6 गो है, तो एक यहाँ डाल देते हैं, दो यहाँ डाल देते हैं, 3 4 5 6 हाइड्रोजन लिखिए देते हैं,
ये हाइड्रोजन है। तो देखिए ये एक कार्बन का कितना, 4 होगा। कार्बन का तो 4 होना चाहिए ना। एक, दो, तीन, चार। ये हाइड्रोजन का एक यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन, अच्छा इसको क्रॉस में दिखाते हैं और इसको डॉटेड में, एक यहाँ दिए, एक यहाँ दिए, एक यहाँ दिए। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन भी एक इधर देगा, ये कार्बन एक इधर देगा, एक इधर देगा, ये हाइड्रोजन का एक यहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन का यहाँ, एक हाइड्रोजन का यहाँ मिलेगा। तो ये इस टाइप से बनाता है ना, जैसे देखिए इसको ये कार केवल अपना ही देखेगा, बाहर वाला हाइड्रोजन को नहीं दिखाएगा। ये कार्बन ऐसे करके क्या करेगा, ये अपने आप को अष्टक कोष्ठ बना लेगा, अष्टक नियम को अपना फॉलो कर लेगा और अपने आप को स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन जो बाहर बाहर है ना, वो हाइड्रोजन से इसको मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो जब कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो केवल कार्बन को ही क्या कर रहे हैं, कार्बन को ही स्थिर करना है। ठीक, और फिर इसको अगर करना है तो ये भी अपना क्या करेगा, केवल कार्बन कार्बन के बीच ही पार्टनरशिप होगा। यही है इसका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे देखिए ये सब बढ़ते जाएगा तो मान लीजिए ये तो C2H6 है, कभी कभी फिर बढ़ेगा C3H8 होगा, फिर और होगा C4H10 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में ऐसे आते रहता है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन स्ट्रक्चर। क्या इसको हम लोग बोलेंगे, चेन स्ट्रक्चर, या श्रृंखलन गुण भी इसको बोलते हैं। कार्बन में जो इस प्रकार का जहां पे गुण उपस्थित रहता है उसको हम लोग श्रृंखलन गुण, कैटानेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। फिर ये तो हम लोग का फर्स्ट है लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम लोग का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो आप लोग जनरली जो पढ़ चुके हैं। CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, बस इसको लाइन खींच देना। कार्बन यहाँ लगा दीजिए, हाइड्रोजन को इधर दे दीजिए, इधर इधर इधर, और ये ऐसे लाइन खींच दीजिए। और यही इसका क्या, यही इसका सिंपल फार्मूला है। मेथेन का भी होगा, एथेन का भी होगा, प्रोपेन का भी होगा। और ध्यान रखिएगा, जितना आपके पास लोग हैं, यहाँ लोग कितना था, ये कार्बन ये चारों हाइड्रोजन को क्या अपने पास लेके बोल रहा है कि सब हम लोग मिलजुल के एक स्थिर कंपाउंड बना ले। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग को यहाँ से पूछता है कि कितना वैलेंसी है, कितना बॉन्ड है, उन लोगों के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है। इस टाइप से एक बार हम क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बन रहा है। तो क्या को बन रहा है, एक गो यहाँ, दो गो यहाँ, तीन गो यहाँ, चार गो यहाँ, ऐसे है सिंगल बॉन्ड है। लेकिन लाइन, नंबर्स ऑफ लाइन कितना है, 4 गो। इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। एक दो गो क्वेश्चन जनरली देखने को कभी कभी मिल जाता है। और ये का हम लोग को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि 4 गो से ज्यादा और एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई न तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, न ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या क्या दे सकता है। मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड ही बना रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच भी सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच भी सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो वो जो सिंगल बॉन्ड है वही बता रहा है कि नंबर्स ऑफ बॉन्ड कितना है, नंबर्स ऑफ बॉन्ड 4 है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और थोड़ा सा एक बार आप लोग बुक जरूर देखिएगा, क्योंकि समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार बुक भी देखना बहुत जरूरी है। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा लंबा समय तक पढ़ाना होगा, क्योंकि ये ऐसा अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इस चैप्टर को एक बार और रिपीट करवा देंगे। लेकिन इस चैप्टर को समझना जरूरी है और इससे क्वेश्चन पूछता है, 2 3 4 क्वेश्चन इससे पूछेगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर कार्बन का जो कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। इसी में हम लोग को फिर मिलेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सब मिलेगा। तो फिर ये सब भी देखना होगा हम लोग को इसमें, मतलब अभी पढ़ना है बहुत सारा। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियाशील मूलक क्या होता है, फिर देखना होगा कि स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चरल का नाम होता है OH, कौन कौन सा ग्रुप का कार्बन का कंपाउंड। जैसे देखिए कार्बन तो बहुत सारा है, इसी मैंने कार्बन का ग्रुप बांट दिया हुआ रहता है। इसको कैसे बांट दिया हुआ रहता है, जैसे हम लोग के कंट्री में बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी होता है और बहुत सारे लोग आदमी रहते हैं, बहुत आदमी। सब आदमी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो सब अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं अपना विचारधारा के अनुसार। तो उसी तरह इसमें भी कार्बन बहुत बड़ा विशाल है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन है। इसी में क्या क्या है कि सबका अपना अपना ग्रुप बना दिया गया, ये ग्रुप में तू ही रहेगा, जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी है तुम उसी ग्रुप में अपना रखो, दूसरे के साथ तुमको नहीं मिला सकते हैं। तो सबका अपना अपना इसका ग्रुप है, तो वो सब भी बताएंगे आगे। फिर इसमें IUPAC नाम भी आप लोगों को पढ़ना है कि IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम का पूरा नाम फुल फॉर्म बता दीजिएगा, IUPAC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको जरूर बताइएगा। फिर देखेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब कौन सा ग्रुप में रहता है, कैसे कैसे काम होता है, इसमें भी बहुत सारा पढ़ना है। फिर कैसे कैसे हम लोग को, और ये जो कार्बनिक कंपाउंड है इसको बहुत यूज भी होता है हम लोग को रियल लाइफ में कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे सरफ, साबुन, सोडा, ये सब जगह भी इसका कार्बन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे कैसे काम करता है, हम लोग इस माथा में भी बहुत सारा कचरा गंदगी भरा हुआ रहता है, वो भी क्या, वो भी कार्बन ही, तो वो कैसे उसको खींचता है, कैसे बाहर निकालता है, तो ये सब भी इसमें थोड़ा देखना है, ये सब भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे और थोड़ा और इसको डिटेल से आगे समझने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, आई होप समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि समझ में कुछ कुछ आया या नहीं आया। पूरा नहीं आया होगा लेकिन कुछ कुछ तो जरूर आ गया होगा, क्या है नहीं है। ठीक, थैंक यू।